क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि दुनिया में कहीं एक ऐसी जगह भी हो सकती है जहां पे आप जब जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी पेंटर की पेंटिंग को देख रहे हैं, जो असल में कम और किसी फिल्म का जैसे सेट लगा होता है वैसी आपको लगेगी। नीले समंदर के ऊपर बसे सफेद घर, नीले गुंबद और चट्टानों पे टिका एक पूरा शहर, ग्रीस का सेंटोरिनी। ये सिर्फ एक आइलैंड ही नहीं है, ये दुनिया का सबसे ज्यादा ड्रीम्ड और बकेट लिस्ट में रहने वाले डेस्टिनेशन में से एक है। लेकिन सवाल यह है कि सेंटोरिनी इतना खास क्यों है? और अगर आपके पास सिर्फ एक दिन हो तो इस जगह को महसूस करना कैसा लगता है? दोस्तों, मैं हूं राजेश ठाकुर। एक और यात्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और आज मैं आपको ले जा रहा हूं सेंटोरिनी, जहां की कहानी हजारों साल पुरानी है। ये आइलैंड एक बहुत बड़े ज्वालामुखी के फटने से बना था। हजारों सालों पहले यहां पे एक बहुत बड़ा वॉल्केनिक इरप्ट हुआ था, जिसने इसे आज के आधे चंद्रमा जैसी एक शक्ल दी। यही वजह है दोस्तों कि यहां की जमीन अलग है, पहाड़ सूखे हैं और शहर ऊंची चट्टानों पे बसे हैं। दुनिया के जो एक्टिव वॉल्केनो है, उन वॉल्केनो में दोस्तों ये भी एक जगह है। और ज्यादातर लोग जो सेंटोरिनी में आते हैं, यहाँ पे 2-3 दिन रुकते हैं, तो वो लोग यहाँ का जो वॉल्केनिक एरिया है उस एरिया को विजिट करते हैं। वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से दोस्तों यहाँ पे जो मिट्टी है वो बड़ी ही कमाल की है। हालांकि चारों तरफ ज्यादा सूखा पड़ा है, लेकिन अंगूर बहुत जबरदस्त यहाँ पे होते हैं, टमाटर बड़े जबरदस्त यहाँ पे होते हैं। और कहते हैं कि दुनिया की जो बहुत ही बढ़िया वाइन है वो सेंटोरिनी में भी होती है। और कमाल की बात दोस्तों ये है कि यहाँ पे फ्रेश वाटर नहीं है। वॉल्केनिक एक्टिविटीज की वजह से जो बारिश का पानी होता है वो इकट्ठा किया जाता है, या फिर समंदर के पानी को पीने के पानी के रूप में बदला जाता है। प्रकृति और इतिहास का मेल दोस्तों, दुनिया में बड़ी कम ऐसी जगहें हैं जहां देखने को मिलता है। और आइए दोस्तों, महसूस करते हैं सपनों की इस नगरी को, प्यार के इस प्रतीक को, और सिर्फ एक दिन में। दोस्तों, हम लोग ग्रीक आइलैंड में क्रूज कर रहे हैं और एक दिन का हमारा ये ट्रिप बना है। और सुबह सुबह हम लोग पहुंच गए हैं सेंटोरिनी में। आज पूरा दिन हम यहाँ पे बिताने वाले हैं, शाम को यहाँ से वापसी होगी। तो दिन में आज सेंटोरिनी आपको घुमाऊंगा। और दिलचस्प बात यह है कि जो क्रूज शिप होते हैं वो सीधा सेंटोरिनी में जाके डॉक नहीं करते, क्योंकि बड़े बड़े जहाज यहाँ पे आते हैं और कहते हैं कि हर रोज यहाँ पे हजारों लोग इस जगह को देखने के लिए आते हैं। तो हमारा शिप भी दूसरे शिप की तरह सेंटोरिनी से कुछ किलोमीटर पीछे समंदर में यहाँ पे डॉक हुआ है। और यहाँ से हम लोग बोट से सेंटोरिनी के बेस पे जाएंगे। क्योंकि हमारे पास दोस्तों सिर्फ एक ही दिन है, तो हमने शिप के अंदर से ही एक गाइडेड टूर किया है। वैसे सेंटोरिनी में बहुत सारी जगहें देखने को है, लेकिन 2 यहाँ के बहुत ही मशहूर गांव हैं, उन गांव में आज मैं आपको ले चलूँगा। और क्योंकि हमारे इस शिप में ये 17 माले का शिप है और आई थिंक 3-4 हज़ार लोग शायद इसके अंदर है। तो हमारा जो नंबर है, क्योंकि बोट में यहाँ से हम लोग जाएंगे तो लगभग 9:30 बजे के आसपास है सुबह सुबह। लेकिन उससे पहले दोस्तों ब्रेकफास्ट के साथ आज यहाँ पे हमने सेंटोरिनी में उगते हुए सूरज को देखा है। और हमारे शिप के टॉप फ्लोर से वाह, देखिए सेंटोरिनी का ये खूबसूरत सुबह का नजारा, नीला समंदर, दूर पहाड़ों पे सफेद शहर, और ये सूर्योदय किसी सपने से कम नहीं है।
क्रूज से दोस्तों हम छोटी सी नाव में बैठ के सेंटोरिनी पोर्ट की तरफ निकले हैं। एक तरफ ये सूखे भूरे और शांत पहाड़ है और उनके ऊपर सफेद रंग का सजा हुआ ये शहर, जैसे किसी ने इस पहाड़ पे सफेद रंग की चादर बिछा दी है। और शायद यही कंट्रास्ट सेंटोरिनी को दुनिया का सबसे खूबसूरत आइलैंड बनाता है। दोस्तों इस गाइडेड टूर में पोर्ट से हम लोग एक बस में बैठे हैं और एक बड़ी कमाल की ये घूमती हुई सड़क है जहां से हम लोग जा रहे हैं फिलहाल हमारे पहले स्टॉप पे, और वो है सेंटोस वाइन। सेंटोरिनी में वैसे तो बहुत सारी जगहें हैं जहां पे वाइन टेस्टिंग होती है, बड़ी कमाल की अलग अलग जगहें हैं, लेकिन हमारे इस ट्रिप में हमने चूज की है सेंटोस वाइन। दोस्तों ये जो जगह है यहाँ से पूरा का पूरा सेंटोरिनी दिखाई देता है और नीचे जो समंदर पे ये हमारा जहाज खड़ा है, इस खूबसूरत नज़ारे में सेंटोरिनी की मशहूर वाइन को दोस्तों टेस्ट किया जा रहा है। और बहुत ही कमाल का यहाँ पे ये व्यू है जहाँ पे दोस्तों आप सब कुछ भूल भाल जाते हैं। और जितने भी लोग मैं यहाँ पे देख रहा हूँ उन सब के चेहरों पे एक बहुत बड़ी मुस्कान है। ऐसा लगता है कि वो किसी और ही दुनिया में पहुँच गए हैं। ऊंचाई से नीला समंदर, हवा में नमक की खुशबू और हाथ में ग्रीक वाइन, ज्वालामुखी मिट्टी में उगी वाइन, और स्वाद भी दोस्तों उतना ही अनोखा है। तो दोस्तों लगभग 1 घंटा हमने यहाँ पे बिताया और अब जा रहे हैं दोस्तों हम यहाँ के सबसे मशहूर गांव इया में। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं इया में और नीचे हमारी पार्किंग से लगभग 5 या 6 मिनट की वॉक करके हम यहाँ पहुंचे हैं इस सफेद नगरी में। सफेद घर, नीले गुंबद, संकरी गलियां और हर मोड़ ऐसा लगता है दोस्तों जैसे कि कोई पोस्ट कार्ड है। मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं किसी शहर में पहुंचा हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत से आर्टिस्ट ने मिलकर इस जगह को एक फिल्म सेट की तरह बना रखा है और हम लोग इस फिल्म के कलाकार हैं। दोस्तों जहां मर्जी आप नजर दौड़ाते हैं ऐसा लगता है कि आप किसी तस्वीर को देख रहे हैं। लकीली हम सेंटोरिनी में ऑफ पीक पे आए हैं। कहते हैं कि पीक टाइम पे यहाँ पे बहुत रश होता है, तो बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे लोग बाग जाके अपनी फोटोग्राफ खिंचवाते हैं। हमें ये पता चला है कि वहाँ पे बहुत बार तो आपको बड़ी देर तक लंबी लाइन में रहना पड़ता है। लेकिन दोस्तों आज का जो हमारा दिन है, मे बी हम लकी है कि इतना ज़्यादा रश नहीं है, लेकिन फिर भी हमें भी थोड़ा इंतज़ार करना पड़ रहा है। और जो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ तो कभी कभी मुझे इंतज़ार करना पड़ता है कि मुझे थोड़ा कहीं खाली सा जगह मिले जहाँ पे इंसान कम हो, ताकि मैं कैप्चर कर सकूं इतिहास के इस खूबसूरत पन्ने को जो किसी पुराने ग्रीक स्टाइल में बने शहर की तरह है। और आज भी देखिए दोस्तों क्या कमाल का ये शहर है। इन संकरी गलियों में चलते हुए एक बड़ा ही अलग आपको फील होता है। लोग अपने अपने तरीके से दोस्तों इस जगह को महसूस कर रहे हैं। बहुत से लोग जो है वो कहीं बैठ के इस खूबसूरत नज़ारे को निहार रहे हैं। कुछ एक लोग जो है वो बहुत ही एक्साइटेड है, अपने कैमरे के साथ जगह जगह जाके अपनी फोटोग्राफ खिंचवा रहे हैं। बहुत से यहाँ पे कैफेज बने हैं, शॉप्स बनी हैं, तो कुछ लोग शॉपिंग भी कर रहे हैं। दोस्तों इया में घूमना सिर्फ इस जगह को देखना नहीं है, ये महसूस करने की जगह है। लोगों की हलचल के बीच में भी एक अजीब सी शांति है। तकरीबन हर गली से, हर नुक्कड़ से आप सामने जो विशाल समंदर है उस समंदर को देख सकते हैं। एक ऐसी विशालता जहाँ पे हमें अपने छोटे होने का एहसास होता है। कभी कभी हमको लगता है ना कि आपुनीची भगवान है, तो दोस्तों ऐसी वो जगहें हैं जहाँ पे आप सब कुछ भूल जाते हैं। एक बड़ा मज़ेदार दोस्तों किस्सा यहाँ पे हुआ कि हम लोग यहाँ हाथ से बनी हुई ज्वेलरीज की काफ़ी सारी शॉप है उसको एक्सप्लोर कर रहे थे। तो एक ग्रीक लेडी जो ओन करती है शायद उस शॉप को, उसने हमसे हिंदी में बात की
उसने हमें बताया कि वो इंडिया बहुत बार गई है। बड़ा अच्छा लगा। दोस्तों ईया में हम लोगों ने लगभग 2-3 घंटे बिताए और वहीं पे आज हमने अपना लंच किया और अब हम लोग जा रहे हैं सेंटोरिनी की कैपिटल फीरा की तरफ। यहां पे भी दोस्तों पार्किंग के बाद हमें लगभग 7-8 मिनट की वॉक करनी पड़ी, क्योंकि जो ज़्यादातर बड़ी बड़ी बसेस है या फिर यहाँ का जो ट्रैफिक है वो थोड़ा मेन टाउन से थोड़ा पीछे रहता है। जो टाउन की सड़कें हैं उन सड़कों पे ट्रैफिक नहीं है, काफ़ी वो संकरी है। और मेरा अपना मानना है कि यही खूबसूरती शायद इस जगह की है, क्योंकि अगर ट्रैफिक अलाउ किया गया यहाँ पे तो इसका जो चार्म है वो शायद कहीं मॉडर्न वर्ल्ड में गुम हो जाएगा। फीरा यहाँ की कैपिटल है तो ये बड़ा एक जीवंत शहर लगता है, थोड़ा आधुनिक भी मुझे ये लगा। और खाने पीने के यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, तो बड़ा लंबा चौड़ा बाजार है, बहुत सारे कैफेज मुझे यहाँ पे नज़र आए हैं। पहाड़ी की चोटी पे दोस्तों ये एक बड़ी लंबी सी वॉक है और हर कॉर्नर पे, हर नुक्कड़ पे, हर घर के पीछे से आपको नीचे समंदर साफ नज़र आ रहा है। दोस्तों इस शहर में चलते हुए मैं सब कुछ भूल भाल गया हूँ। पीछे जीवन में क्या चल रहा है या फिर आने वाले जीवन की क्या प्लानिंग है। कहते हैं ना कि आपको प्रेजेंट में रहना चाहिए। ये दोस्तों एक ऐसी जगह है जहाँ पे ना आप पास्ट में रहेंगे ना आप फ्यूचर में जाएंगे, आप ऐसी जगहों पे प्रेजेंट में ही रहते हैं। और मेरा अपना मानना है कि मैं ही नहीं, यहाँ पे जितने भी लोग मैं आसपास देख रहा हूँ उनके चेहरे, उनकी बातें, उनके हाव भाव मुझे बता रहे हैं कि जो कुछ है बस यही पल है। दोस्तों सेंटोरिनी अपने सनसेट के लिए बहुत ही मशहूर है। कहते हैं कि दुनिया का जो सबसे खूबसूरत सूर्यास्त है वो सेंटोरिनी में है। तो हम लोग जो है वो इसको 2 तरीके से आज एक्सपीरियंस करेंगे। जैसे हमने सनराइज को अपने शिप से आज सुबह एक्सपीरियंस किया था, तो यहाँ का सनसेट भी आज हम अपने शिप से ही एक्सपीरियंस करेंगे। फिलहाल सूरज ढलने का समय है और हम लोग जो है एक और बड़ी कमाल की चीज़ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। हमारी बस हमको यहीं पे छोड़ के गई थी और यहाँ से हमें बताया गया था कि आप लोग जो है एक केबल कार यहाँ से चलती है जो नीचे आपको पोर्ट पे ले जाएगी और वहाँ से हम बोट के ज़रिए वापस अपने शिप पे जाएंगे। लेकिन यहाँ से नीचे जाने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। अगर तो आपने फटाफट जाना है तो केबल कार है, हालांकि वहाँ पे एक बड़ी लंबी लाइन है दोस्तों। दूसरा जो ऑप्शन है वो यहाँ पे घोड़ों पे बैठ के आप नीचे जा सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा स्टीप है तो मेरा अपना मानना है कि बड़ा वो चैलेंजिंग होगा। और तीसरा जो हम लोग करने जा रहे हैं वो है यहाँ से 11 नंबर की गाड़ी में जाना। मेरे गाँव में एक चाचा जी होते थे, तो कहीं पे भी आना जाना होता था तो कहते थे मैं 11 नंबर की गाड़ी से जा रहा हूँ, जिसका मतलब है कि यानी कि आप पैदल जा रहे हैं, यानी कि 2 टांगों पे। दोस्तों ये एक बड़ा ही हिस्टोरिक वॉक है, बड़े कम लोग इसको करते हैं। ये बड़े मशहूर 588 स्टेप है और बिल्कुल बाजार से ये शुरू होते हैं और हर स्टेप पे दोस्तों नंबर लगा है, यानी कि 588 से हम लोग शुरू करेंगे और नीचे जब हम तल पे पहुंचेंगे तो वो होगा
पहला स्टेप। तेज ढलान, सैकड़ों सीढ़ियाँ, थोड़ी थकान भी है, लेकिन दोस्तों हर कदम के साथ सेंटोरिनी का जो नज़ारा है वो ऐसा लगता है कि आप पहली बार देख रहे हैं। यहाँ पे जो उतरना है दोस्तों, ये मेरे लिए इस पूरी यात्रा का सबसे एक यादगार अनुभव हो गया है। उतरते हुए काफ़ी सारे लोगों से आपकी बातचीत हो रही थी। लोग रुक रुक के कभी समंदर को निहार रहे थे, कभी अपने ऊपर ये हमारा जो सफ़ेद रंग का शहर है उसको निहार रहे थे। काफ़ी गर्म आज दिन है, लेकिन उसके बावजूद समंदर से बड़ी ठंडी ठंडी हवाएं दोस्तों यहाँ पे आ रही है। एक बड़ा ही कमाल का एक्सपीरियंस। दोस्तों हमारा जो कमरा है इस क्रूज पे वो 15th फ्लोर पे है, और आज लकीली हमारी बालकनी से जो है वो सूर्यास्त बहुत ही कमाल का है। वाह! आइए दोस्तों इस लम्हे को थोड़ी देर के लिए महसूस करते हैं। दोस्तों रात को क्रूज से सेंटोरिनी को आखिरी बार देखा। जगमगाता सफेद शहर, ऐसा लग रहा है कि समंदर के ऊपर तैर रहा है। हालांकि एक दिन बहुत कम होता है सेंटोरिनी के लिए, लेकिन इतना काफी था ये समझने के लिए कि सेंटोरिनी सिर्फ देखने की जगह नहीं है, सेंटोरिनी महसूस करने की जगह है। दोस्तों इसी के साथ आज का मेरा ये सफर यहीं पे खत्म होता है। वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगले डेस्टिनेशन पे आपसे मुलाकात करूंगा। मैं हूं राजेश। इस खूबसूरत दुनिया को एक अलग नज़रिए से एक्सपीरियंस करते रहिए।